काजोड़ा एरिया के जामबाद ओसीपी में भारतीय मजदूर संघ की ओर से गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के नेताओं और श्रमिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया तथा मजदूरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं मांगों पर चर्चा की गई। इस दौरान खान श्रमिक कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री धनंजय पांडे ने अपने वक्तव्य साझा किए। बैठक में कार्यस्थल की सुविधाओं, श्रमिक सुरक्षा, वेतन संबंधी मुद्दों तथा अन्य लंबित मांगों को लेकर भी आवाज उठाई गई। बीएमएस के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि श्रमिकों की जायज मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो संगठन आगे बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा। इस अवसर पर खान श्रमिक कांग्रेस महामंत्री मृत्युंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज चौबे, बीएमएस एरिया सचिव शंभू नाथ, एरिया अध्यक्ष अवधेश बनिया, सचिव मनोज दुबे, प्रमोद गुप्ता, भाजपा नेता वेणुधर मंडल, संजीत सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में हम लोग गेट मीटिंग किए यहाँ पर। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर गेट मीटिंग नहीं हुआ। सरकार बदलने के बाद हम लोग का भी थोड़ा सहयोग मिला सरकार से और हम लोगों को भी थोड़ा ताकत मिला। पहले तो यहाँ टीएमसी का राज था तो टीएमसी के लोग दबा के रखे हुए थे, किसी को उठने नहीं देते थे। लेकिन अभी सरकार जो बदली सरकार हुई है, साथ की सरकार है, संघ की सरकार है, तो हम लोग को भी ताकत जगा है। तो हम लोग भी गेट मीटिंग कर रहे हैं, मजदूरों को जगा रहे हैं। और बीएमएस आने के बाद क्या क्या बदलाव? बीएमएस आने के बाद बीएमएस तो यहाँ बहुत पहले से है। हम लोग यहाँ पर 1996 से ही हम लोग यहाँ बीएमएस कर रहे हैं। बदलाव दिख रहा है धीरे धीरे। सरकार जाने के बाद बदलाव दिख रहा है। लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ और हर कोलियरी में, काजोड़ा एरिया में हर कोलियरी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सदस्यता ले रहे हैं भारतीय मजदूर संघ का और आगे भी लेंगे। नहीं, भारतीय मजदूर संघ का नीति रीति अलग है। मैं पिछले 8 साल तक एरिया सचिव का दायित्व निभाया और एक दिन भी हाजिरी करा करके हम लोग नहीं घूमे। भारतीय मजदूर संघ में ये सिस्टम है कि हाजिरी करा कोई नहीं घूमेगा। और अब ये जब भारतीय मजदूर संघ आया फुल फेस में, तो अन्य संगठन के लोग अगर हाजिरी करा के घूमते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने का भारतीय मजदूर संघ करेगा। हमारा नाम मनोज कुमार दुबे है। जामबाद ओसीपी के क्षेत्रीय शाखा सचिव का दायित्व है। संघ के बैनर तले जन जागरण का कार्यक्रम था। 11वां वेतन समझौता जो कोयला मजदूरों का था आज समाप्त हो गई और कल 1 जुलाई से 12वां वेतन समझौता की अवधि प्रारंभ हो रही है। चेयरमैन के द्वारा अभी तक हमारी कमेटी गठन नहीं की गई है। हमने पत्र किया है, इसलिए हम मजदूरों को जगाने आए थे कि आप जागो, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो और आगे की जो जेबीसीसीआई की कमेटी बनानी है उसको बनवाओ। इसलिए ये जन जागरण का कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ यहाँ कर रहा था। ये पूरी कोल इंडिया में विभिन्न जगह 25 तारीख से लेकर आज 30 तारीख तक ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। लगातार चल रहा है, हर जगह चल रहा है। देखिए, बीएमएस तो शुरू से ही सेफ्टी पे काम करता है। सेफ्टी एक ऐसा चीज है जो मैनेजमेंट इसको सेकेंडरी बना के रखा हुआ है, ईसीएल में नहीं, पूरी कोल इंडिया में। हमारा कहना होता है कि सेफ्टी फर्स्ट, प्रोडक्शन सेकेंडरी हम लोग कहते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ये कहने के लिए कहता जरूर है, लेकिन पहले वो प्रोडक्शन करवाता है, उसके बाद सेफ्टी को सेकेंडरी रखता है, जो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।